हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी करंट अफेयर की जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही थी वो रेगुलर चल रही है और आप लोगों को अगर जिस तरह से प्यार दे रहे हैं इसी तरह से प्यार आप लोग बनाए रखिए। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब। लाइक तो देखते तो बहुत लोग हैं, ठीक है, लेकिन लाइक बहुत कम आता है, ठीक है। लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इतने लोग हमको लाइक करते हैं हमारी वीडियो को, तो और बनाने का अच्छी अच्छी वीडियो लाने की, ठीक है। तो आप लोग चलिए, अब ज़्यादा बातें ना करो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चंद्रयान 2 के बारे में देखेंगे, ठीक है। चंद्रयान 2 हमारा जो 22 जुलाई सन कब 2019 को जो है क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप, कहाँ से, श्रीहरिकोटा द्वीप से, ठीक है। और इसको लॉन्च कौन किया था, तो इसरो हमारा। आप लोग इसरो के बारे में जानते ही हैं, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, 1969 में हुई थी, ठीक है। याद रखेंगे 1969 में। इसके अध्यक्ष कौन है बताइए, एस सोमनाथ जी हैं। कौन है, एस सोमनाथ जी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। एस सोमनाथ जी, ठीक, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, और ये GSLV Mark 3 जो इससे भेजने वाला इंजन था जो है, उसका नाम क्या था, GSLV Mark 3, याद रखेंगे, ठीक। आगे देखिए, जिसकी लैंडिंग 48 दिन बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के कक्ष में 20 अगस्त 2019 को क्या करता है, प्रवेश करता है। फिर 2.1, ये भी पूछ देगा कभी, कितने किलोमीटर दूर रहते हुए इसरो का संपर्क क्या इससे टूट जाता है, तो 2.1 किलोमीटर दूर रहते ही इसरो से इसका क्या होता है, संपर्क टूट जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अगला नेक्स्ट लाइन क्या है, चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर था और एक क्या था, रोवर था। क्या था, एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को क्या कहा जाता था, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था, ठीक। और रोवर को क्या कहा जाता, प्रज्ञान। ये भी याद रखेंगे आप। टोटल लागत इसमें कितनी लगी थी, 978 रुपये टोटल लागत आई थी, ठीक है। महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थी, वनीता एवं ऋतु करिधुल थी, ठीक, करिधल थी, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो आगामी खेल है उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसरो के सिवान, जब ये लॉन्च हुआ था, जब ये लॉन्च किया गया था, तो उसमें इसरो के अध्यक्ष के सिवान जी थे, ठीक है। इतना भी याद रखें। वर्तमान में जो है वो तो मैंने बताया ही आप लोगों को, ठीक। चंद्रयान फर्स्ट वाला, जो चंद्रयान फर्स्ट हमारा 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था, जी माधवन नायर की अध्यक्षता में। उसमें इसरो के जी माधवन नायर थी। और कौन सा व्हीकल था, तो PSLV-C11, ठीक है, चंद्रयान 1 के लिए, ठीक, याद रखिएगा बस। गगनयान हमारा 2023 में, गगनयान हमारा 2023 में लॉन्च, 2022 में था लेकिन इसको बढ़ा के 2023 कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब जो आगामी हमारे खेल होने वाले हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। चलिए, आगामी खेल हैं, भारत में सरकार के आगामी लक्ष्य जो हैं, ठीक, बताइए। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का मतलब, भारत देश जो सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कब हो जाएगा, तो 2022 में इसका लक्ष्य रखा गया था। सभी घरों को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी 2022 रखा था, जिसमें पहला राज्य LPG कनेक्शन उपलब्ध वाला कौन बना, हिमाचल प्रदेश बना। याद रखिएगा आप लोग ये चीज़ें। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो कब, 2023, याद रहेगा ना। ब्रॉड गेज रूट से 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य भारत कब तक रखा है, तो 2023 तक रखा है, ठीक है। किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य पहले तो 22 था, लेकिन अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 2024 कर दिया गया। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, जो आप लोग इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। किसानों का आय वाला, ठीक, किसानों की आय वाला आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए बताइए नेक्स्ट, बताइए। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य दो पहले कितना था, सबके लिए आवास मुहैया 2022 था, लेकिन इसको भी बढ़ा के क्या कर दिया गया, 2024 कर दिया गया। हर घर नल से जल उपलब्ध, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2022 है, ठीक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 है, ठीक है। चलिए एक बार मैं सब फिनिश करता हूँ, फिर बताता हूँ। सिंगल यूज प्लास्टिक का लक्ष्य कब है, 2022 है। हर घर बिजली और LPG कनेक्शन 2022, ठीक। मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेसवे को जोड़ने का लक्ष्य 2023। ब्रॉड गेज रूट से 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक है, 2023 तक। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत कब तक लक्ष्य रखा है, 2023 तक, ठीक है। और किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य पहले कितना था, 22 था, अब कितना हो गया है, 2024, ठीक। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले कितना था, 2022
था, अब कितना हो जाएगा 2024। घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए 2024, ठीक है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो है 2024, याद रहेगा ना, इतनी चीज़ें याद रख। मैंने एक चीज़ को दो दो बार बताता हूँ, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। हम लोग 35 मिनट या 30 मिनट की क्लास होती है, लेकिन मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ, ज़्यादा बातें ना करते हुए ज़्यादा आप लोगों को क्या दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए जाएँ, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक। तो आप लोग इस बात का भी विशेष ध्यान, डिजिटल तक हम लोग कर चुके थे। चलिए आगे बताइए। आगे हमारा है 100 नए जो एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य जो भारत जो 2025 तक रखा है, ठीक है। और गाँव में, सभी गाँव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य 2025, याद रखिएगा। ब्रॉडबैंड इंटरनेट गाँव में, सभी गाँव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य 2025। मवेशियों में फुट और माउथ जैसे रोग को खत्म करने का लक्ष्य भी 2025 ही है, ठीक है। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 है। भारत ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे कर करके विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया भारत। याद रखें, किसको पीछे किया? ब्रिटेन को, याद रखेंगे। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब रखा गया? 2025। टीबी मुक्त 2025, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थ इकोनॉमी 2025। फुट और माउथ रोग जैसे मवेशियों से जो फुट माउथ वाले रोग होते हैं उनके खत्म करने का लक्ष्य 2025। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2025। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025, याद रखेंगे, ठीक है। पेट्रोल में 20% जो है एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य वो भी 2025, 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, ठीक है। अगला, दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना यानी कि 108 ट्रिलियन टन करने का लक्ष्य भी है 2025, ठीक। विश्व को तीसरी सबसे बड़ी, मतलब 5वीं इकोनॉमी जो है हमारी 5 ट्रिलियन करने का 2025, और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। इस समय कौन से 5वें क्रम की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2030 है, ठीक है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन जो है 2030 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। आगे हमारा है कुल वाहन, जो हमारे वाहन होते हैं, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 2030, ठीक है। और HIV एड्स को ख़त्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन का भी, HIV एड्स और मलेरिया दोनों चीज़ खत्म करने का लक्ष्य जो 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जो को टारगेट कब तक है? 2030 का। 280 गीगा सौर ऊर्जा, वो भी 2030 तक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 80% तक कम करना है हमारा 1947 तक है, ठीक है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने के लिए जो 1947 ऊर्जा स्वतंत्र देश बनेगा, ठीक है भारत। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन 2005 तक है, 2005 तक है। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन 2000, पूरे भारत में कार्बन शून्य कब बनेगा? 2070 तक। और भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य कब लिखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीज़ें हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट की तीनों, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इन तीनों को, ठीक। 2070 तक शून्य कार्बन पूरा भारत में जो है, मुंबई में शून्य कार्बन 2050 तक, भारत में ऊर्जा स्वतंत्र देश बनेगा 2047 तक, और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य जो है 2070 तक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब आइए आगामी खेल देख लेते हैं हम जो, ठीक। हमारे जो आगामी खेल होने वाले हैं वो कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है। खेल है, आयोजन कहाँ होगा? आयोजक शहर का नाम है वर्ष। जो हमारा 33वां ग्रीष्म ओलंपिक है, 33वें क्रम का जो ग्रीष्म ओलंपिक है वो हमारा पेरिस में होगा, ठीक है। अभी टोक्यो में हुआ। 32वें क्रम का कहाँ पे हुआ? टोक्यो में हुआ, टोक्यो जापान में, ठीक है। कहाँ पे हुआ? टोक्यो जापान में हुआ 32वें क्रम का, याद रखेंगे आप लोग, ठीक। कहाँ पे? जापान में, ठीक है। चलिए, तो 33वें क्रम का जो हमारा पेरिस में फ्रांस देश आयोजन करेगा, 2024 में होगा, ठीक है। 34वां ग्रीष्म ओलंपिक हमारा कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका, वो 2028 में। 35वां ग्रीष्म ओलंपिक हमारा कहाँ होगा? वो हमारा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में, ठीक है। कब? 2032 में, याद रखिएगा। तीनों याद रखेंगे आप लोग, आगामी है। 2024 मतलब 24वां जो है हमारा शीतकालीन ओलंपिक जो बीजिंग में, चीन, 2022 में अभी हाल ही में हुआ है वाला 24वां, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चाइना में हुआ है, ठीक है। और 25वें क्रम का कहाँ पे होगा शीतकालीन ओलंपिक? ये मिलान एंड कोर्टिना इटली में होगा, 2026 में होगा। 4 साल बाद होगा, 4 साल के अंतराल के बाद होता है, ठीक है। फोर्थ क्रम का जो शीतकालीन ओलंपिक है, फोर्थ क्रम का शीतकालीन युवा ओलंपिक जो वो दक्षिण कोरिया
कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा बताइए, वो हमारा 2024 में होगा दक्षिण कोरिया में, ठीक है, दक्षिण कोरिया में। चलिए फोर्थ क्रम का ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक जो है डकार, सेनेगल, सेनेगल की राजधानी कहाँ, डकार है, 2026 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं उतने हैं, लेकिन ऊपर के इंपॉर्टेंट थे, ठीक। चलिए चौथा एशियन पैरा ओलंपिक, ये हमारा हांगझू चीन 2022 में हुआ, ठीक है। और 35वां राष्ट्रीय खेल अभी हमारा केरल भारत में हुआ, 36वां अभी हमारा कहाँ गुजरात में हो रहा है, ठीक है, 2022 में। याद रखेंगे जो है राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। एक यूथ युवा खेल होता है, अभी आगे आएगा, ठीक है। जो 19वां एशियाई खेल है वो हांगझू जी चीन 2023 में होगा। 20वां एशियाई खेल नगोया जापान 2023 में, ये भी हमारा होगा, ठीक है, 2026 में नगोया में, ठीक। चलिए नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल तक हो गया था, 19वां हांगझू नगोया, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। चलिए आगे बताइए 21वां जो हमारा 21वां एशियाई खेल जो दोहा कतर में होगा 2030 में, याद रखेंगे आप लोग, ठीक। 22वां एशियाई खेल हमारा रियाद में होगा, कहाँ पे, रियाद में, सऊदी अरब 2034 में, याद रखेंगे ना। चलिए नेक्स्ट बताइए 22वां राष्ट्रमंडल खेल हमारा कहाँ होगा, बर्मिंघम में, कहाँ होगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में, कहाँ होगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में, कब होगा, 2022 में। अभी हुआ है, हो चुका है, इंग्लैंड बर्मिंघम, अभी हमारा 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल क्या हो चुका है, ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके, इसके बारे में भी मैं वीडियो लाऊंगा, पक्का लाऊंगा 100% इस टॉपिक पे, राष्ट्रमंडल खेल पे, टोक्यो ओलंपिक पे, टोक्यो पैरा ओलंपिक पे और IPL पे, इन सब पे आएंगी वीडियो जो है। 2023 में राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया, ठीक, और ऑस्ट्रेलिया 2026 में राष्ट्रमंडल खेल जो है, याद रखिएगा। 22वां फीफा फुटबॉल, ये कहाँ हो रहा है, कतर दोहा में हो रहा है, ठीक है, 2022 में अभी होगा, दिसंबर या नवंबर के आसपास होगा, स्टार्ट होने वाला है। 2023 में फीफा फुटबॉल विश्व कप, जो फीफा फुटबॉल विश्व कप जो होगा 23वां कहाँ पे होगा, वो अमेरिका कनाडा 2026 में होगा, कहाँ पे, अमेरिका कनाडा और कहाँ पे होगा, मैक्सिको, 3 देशों में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। फीफा महिला वर्ल्ड कप विश्व कप फुटबॉल वाला कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा 2023 में, ठीक। अगला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ होगा, ये भारत में होगा, ठीक है। अंडर 19 महिला विश्व कप जो फीफा का ही होगा 2022 में, कहाँ होगा, भारत में। अंडर 17 वाला, अंडर 17 फीफा का ही पुरुष महिला वाला जो पेरू हमारा दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है 2023 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट हमारा जो है फीफा अंडर पुरुष वाला जो है वो हमारा कहाँ होगा, इंडोनेशिया 2023 में। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप कोस्टा रिका 2023 में, ठीक। चलिए आगे बताइए, आगे हमारा 13वां जो विश्व कप क्रिकेट जो हुआ है वो हमारा कहाँ पे होगा, भारत में, कब होगा, 2023 में, ठीक है। और 14वां विश्व कप क्रिकेट जो हमारा कहाँ पे हुआ, दक्षिण अमेरिका 2027 में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और 10वां ICC चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी 2025 में, याद रखेंगे आप लोग। 11वां ICC चैंपियन ट्रॉफी हमारी कहाँ पे होगी, वो भारत जो है 2029 में होगी, ठीक। 8वां पुरुष T20 विश्व कप कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया 2022 में, अभी स्टार्ट होने वाला है 15 अक्टूबर के आसपास से, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 8वां ICC महिला T20 के दक्षिण अफ्रीका कहाँ होगा, 2023 में। पहली विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप कहाँ होगी, वो हमारे केरल 2023 में, भारत के केरल के 2023 में। 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी जो भुवनेश्वर राउरकेला, हॉकी वाला विश्व कप जो होगा पुरुष वाला वो भुवनेश्वर राउरकेला में होगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम नाम से बना, 2023 में होगा, ठीक है। 15वां महिला विश्व हॉकी जो है वो हमारा जो स्पेन एवं नीदरलैंड्स में होगा 2022 में। पुरुष रग्बी विश्व कप जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए, फ्रांस 2023 में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल पाकिस्तान और 2023 में, ठीक। 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी 2023 में, ठीक। चलिए आगे बताइए, हाँ यहाँ तक हम लोग देख चुके थे ना 19वीं एथलेटिक्स के बारे में, ठीक। बताइए ये बुडापेस्ट हंगरी विश्व सैन्य खेल जो हमारे बगोटा कोलंबिया 2023 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए 5th खेलो इंडिया यूथ गेम जो हमारा कहाँ पे होगा, भोपाल में। हमारा 4th वाला कहाँ पे हुआ था, तो फोर्थ क्रम का कहाँ हुआ यूथ गेम जो हमारा कहाँ हुआ था, तो हमारा हरियाणा में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, हरियाणा में, 4th वाले। अब प्रथम स्थान पे भी कौन आया था, फर्स्ट स्थान पे हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में, ठीक। चलिए फर्स्ट कौन आया था, तो हरियाणा ही आया था। यूनिवर्सिटी गेम कौन हुआ, यूनिवर्सिटी गेम एक हमारा होता है
ये हमारा कहाँ पे हुआ था, तो कर्नाटक के बंगलुरु में हुआ था, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी वहीं की है, जैन यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे आई थी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, इनकी शुभंकर क्या होती है, इस पर भी एक वीडियो आएगा, सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे, आप लोग बस लगे रहिए। ठीक है, एक दिन में मैं खुद सोचता हूँ कि काफ़ी आप लोगों को बता दूँ। चलिए, ये छोटा सा है, ये है, इसके बारे में आप लोग बताइए। शीतकालीन ओलंपिक, जो चौथा हमारा शीतकालीन ओलंपिक अभी 24वां हुआ था, उसके बारे में आयोजन स्थल कहाँ था, तो चीन बीजिंग में हुआ था। ठीक, इसका शुभंकर विंग ड्वेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन था, विंग ड्वेन कहाँ पे, शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे हो, जहाँ भारत की तरफ से कोई नहीं इसमें भाग लिया था। ठीक है, एक खिलाड़ी को लिया था शायद, और एक खिलाड़ी गया था सिर्फ, जो जम्मू कश्मीर, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आदर्श वाक्य टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर, मसाल का नाम क्या था, फ्लाइंग था। ठीक है, फ्लाइंग था। ठीक, प्रथम स्थान नॉर्वे आया था, 16 स्वर्ण और कुल 37 पदक। दूसरा स्थान किसका था, जर्मनी का था, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा किसका था, जर्मनी का था। ठीक, तीसरे स्थान पे कौन था, चीन खुद था। कितने, 9 स्वर्ण पदक के साथ चीन प्रथम, दूसरे तीसरे स्थान पे। भारत की तरफ से कोई पदक जीता नहीं गया, ना ही शामिल 2 नए देश कौन थे, हैती था एक, तो सऊदी अरब। इसमें भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के कौन थे, मोहम्मद आरिफ, नाम यही मुझको याद नहीं आ रहा था, जम्मू कश्मीर के थे। स्कीइंग खेलते हैं, स्कीइंग। ठीक है, स्कीइंग। ठीक है, याद, इनका खेल स्कीइंग है, जम्मू कश्मीर के मोहम्मद आरिफ इनका नाम है। भारत की तरफ से एक खिलाड़ी जो 24वें कौन से शीतकालीन ओलंपिक में क्या किया था, भाग लिया था, जो कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम स्थान नॉर्वे, दूसरा स्थान जर्मनी। ठीक है, विंग ड्वेन इसका क्या है, शुभंकर है। ठीक, मैंने पूरा बता दिया। चलिए, इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में बताइए। चलिए, इंडियन प्रीमियर 15वां संस्करण हमारा हुआ 2022 में। ठीक है, 15वां संस्करण, इसमें टोटल कितनी 10 टीम ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। इसे क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस पेट में कहाँ पे फाइनल, जो जहाँ कहाँ पे खेला गया, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में खेला गया। ठीक है, 15वां था, 26 मार्च 29 मई तक चला। कुल टीमें कितनी थी, 10 टीमें थी। कितने मैच हुए, 70 मैच हुए। इसका जो स्पॉन्सरशिप किसके पास थी, टाइटल प्रयोजक कौन था, टाटा था, टाटा कंपनी थी। ठीक है, ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर कौन था, स्टार स्पोर्ट था। ठीक, विजेता इसमें कौन रही, प्रथम स्थान कौन आया था, गुजरात टाइटन। कौन आया था, गुजरात टाइटन, याद रहेगा ना, पहली बार अभी हाल ही में नई टीम बनी है, और पहली बार ही क्या करी, जीत भी गई। उप विजेता इसमें कौन रहा था, तो उप विजेता हमारी राजस्थान रॉयल्स थी। कौन थी, राजस्थान रॉयल। ठीक है, याद रहेगा ना। गुजरात टाइटन्स के कप्तान कौन है थे, हार्दिक पांड्या थे। ठीक, पहला मैच सीएसके और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। 2 नई टीमें, एक गुजरात थी, एक लखनऊ थी। ठीक है, चलिए, ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन, जोस बटलर को 863 रन बनाए थे। 863 रन को जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप मिलता है, और जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको जो पर्पल कैप। सबसे ज़्यादा विकेट 27 विकेट कौन, युजवेंद्र चहल जी। ठीक है, युजवेंद्र चहल जी। प्लेयर ऑफ द सीजन कौन थे, जोस बटलर ही थे। सबसे ज़्यादा रन भी बनाए, ऑरेंज कैप भी, प्लेयर ऑफ द सीजन भी, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भी कौन थे, जोस बटलर ही थे। तीनों चीज़ वही थे। इमर्जिंग प्लेइंग ऑफ द ईयर किसको, उरमान मलिक को। कौन, उरमान मलिक को। ठीक है, याद रहेगा ना। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला, तो राजस्थान रॉयल टीम्स को। आईपीएल 2021 का विजेता चेन्नई सुपर किंग, 2021 का कौन था, चेन्नई सुपर किंग थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम कौन से, मुंबई इंडियंस से कितनी बार, 5 बार जीती है। ठीक है, 5 बार, और 4 बार जो है ये भी जीत चुकी है हमारी चेन्नई सुपर किंग। चलिए, वर्ल्ड कप, 12वां वर्ल्ड कप 2019 जो हुआ था उसके बारे में देख लीजिए। ठीक, आयोजन स्थल ये कहाँ था, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड कप था 12वां। फाइनल मैच लॉर्ड्स के लंदन में हुआ था। ठीक, विजेता इंग्लैंड, कप्तान उसमें कौन थे, इयन मॉर्गन थे। ठीक, उप विजेता कौन था, न्यूजीलैंड था। ठीक, मैन ऑफ द मैच वेन स्टोक को दिया गया। ठीक, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन। ठीक है, रोहित शर्मा को गोल्डन बैट का पुरस्कार मिला था। ठीक, गोल्डन बॉल का किसको मिला था, मिशेल स्टार्क को मिला था। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, विजेता कौन था, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, अब हम यहाँ से जो है, आप लोग कहते थे ना क्वेश्चन लाइए सर, अब क्वेश्चन ही आ रहा है। चलिए बताइए, महिला समानता दिवस, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, दूसरा बताइए, यूनेस्को भारतीय पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2021 किसको मिला, तो एंजेला मार्केल को। किसको मिला है, एंजेल मार्केल जी को मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, फटाफट 30 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग जो। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ, तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए कितने शिक्षक हुए थे, 46 शिक्षकों का क्या हुआ था, चयन हुआ था 2022 में। ठीक,
सब 2022 का ही करंट है, मिक्स्ड है, ये नहीं कि मतलब किस मंथ का है। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन हुआ? तो अरुण जेटली की जन्मदिन पर क्या हुआ? न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन हुआ। कौन सी पुस्तक का? न्यू इंडिया पुस्तक का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला बताइए, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजना पर परामर्श अनुबंध किया, हस्ताक्षर किया? तो बांग्लादेश के साथ। यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना जुल्फो वाली, अभी हाल ही में क्या आई थी? इंडिया के दौरे पर आई थी। ठीक है, यहाँ 2 ट्रेनें भी, 3 ट्रेनें भी चलाई जाती है। एक मैत्री है, बंधन है, ठीक है, बंधन है, और एक कौन सी है? बंधन के बाद अभी हाल ही में जो चली है उसको बोलते हैं मिताली। ठीक है, मिताली। 3 ट्रेनें चलती हैं। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? तो गुलाम नबी आज़ाद जी। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये ब्राज़ीलिया में। ठीक है, भारत और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वीं बैठक हुई है भारत और ब्राज़ील की संयुक्त बैठक है। कहाँ? ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पे है? ब्राज़ीलिया में। ठीक है, ब्राज़ीलिया में। ठीक है, यहीं पे अमेजन 1 पाए जाते हैं हमारे, अमेजन 1, जिसे पृथ्वी का क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी यहीं पे पाई जाती है, इसी 1 में। ठीक है, एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रयोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया? तो फेयर प्ले न्यूज़ ने। फेयर प्ले न्यूज़ ने। कौन है? फेयर प्ले न्यूज़ ने। एशिया कप जीता कौन है? ये भी जीता है श्रीलंका ने। एशिया कप जीता कौन? श्रीलंका ने। किसको हराया जो है? तो किसको हराया बताइए? तो हराया पाकिस्तान को जो है। ठीक है, ये हुआ कहाँ पे था? यूएई में। स्पॉन्सर तो इसका यही था, श्रीलंका में ही होने वाला था, लेकिन वहाँ पे आपातकाल की स्थिति होने के कारण जो है कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला बताइए, नौवां बताइए, एशिया कप 2022 क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया? भारतीय अंतो वीवीएस लक्ष्मण को। ठीक है, वीवीएस लक्ष्मण को अंतरिम कोच। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे नवाजा गया? तो वाल्डोडिमिर जेलेस्की को। वालोडिमिर जेलेस्की जो है, इससे क्या किए गए? नवाजे गए। चलिए नेक्स्ट बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल का क्या किया? अनुसंधान का केंद्र का क्या किया? उद्घाटन किया। तो होमी जहांगीर भाभा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पंजाब में किया गया। ठीक है, पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। ठीक है, पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। ठीक है, यहीं पे से हमारी कौन सी नदी निकलती है? इंद्रा नदी निकलती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रवाहित कहाँ पे हुई थी? तो राजस्थान में। नदी कह रहे हैं, सॉरी, नहर है। ठीक है, नहर है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। राजस्थान में सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी नहर भी हमारी इंदिरा, कहाँ से? इंदिरा गांधी बैराज जो है हमारा पड़ता है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला क्वेश्चन 12वां, बांग्लादेश मूल की फामिदा अजीम ने किस श्रेणी के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार जीता है? बताइए, पुलित्ज़र पुरस्कार 2022 किसको मिला है? ते इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेटी के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा ना। बांग्लादेश मूल की हमीदा अजीम को जो पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 क्षेत्र में दिया? पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता। ठीक है, कारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 13, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की तस्वीर जो है भेजी है? जेम्स वेब स्पेस ने बृहस्पति की। ठीक है, बृहस्पति की क्या भेजी है? तस्वीर भेजी है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, मतलब तेज़ी से बूढ़ा होने वाला देश बना है? तो पुर्तगाल बहुत तेज़ी से क्या हो रहा? बूढ़ा हो रहा है। ठीक है, यूरोपीय संघ में। यूरोपीय संघ के बारे में बताइएंगे आप लोग। यूरोपीय संघ में कितने ई बोलते हैं? ठीक है, तो इसमें टोटल सदस्य बताइए। सदस्य बहुत पूछता है, सदस्य तो कितने? पहले 28 थे, अब इसमें कितने हैं? 27 है। ब्रेग्जिट ब्रिटेन हो गया, इसलिए इसे ब्रेग्जिट के नाम से जाना भी जाता है। 15, अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जा रही है? बताइए जल्दी। 15 का बताइए कौन सा है? तो हमारा उत्तराखंड में निगरानी के लिए, अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए एक वेधशाला स्थापित की जा रही है। कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो कौन सी है? वो भांगड़ा है। क्या है? भांगड़ा है। ठीक है, अमूर्त
संस्कृत कितनी है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत? टोटल इसमें 14 है। सबसे अंतिम अभी कौन 14वीं कौन बनी? तो दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ की है? दुर्गा पूजा जो हमारा पश्चिम बंगाल का, ठीक है, इसको जो 14वीं के टोटल 14 हैं, इसको अभी शामिल करने के लिए नामित किया गया है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए 17वां बताइए, SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक, ठीक है, किस देश में हुई है? तो उज्बेकिस्तान में, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन की जो है बैठक कहाँ पे हुई थी? तो उज्बेकिस्तान में हुई है, ठीक है, याद रखेंगे ना आप। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण कहाँ? पुणे मुंबई में। कहाँ पे? पुणे मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। जिसके CM कौन है? कौन है बताइए? शिंदे जी हैं और भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? चंडीगढ़ तो शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, ठीक है, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम कर दिया गया। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा है? तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा बनाई गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए फटाफट, 10 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान पोत IAC का नाम क्या है? मतलब स्वदेशी विमान पोत है, क्या है? INS विराट है, INS विक्रांत है, क्या है? INS विक्रांत है, ठीक है। स्वदेशी भारत द्वारा क्या है? निर्मित है, या जो है, या भारत का क्या है? पहला स्वदेशी जो है विमान वाहक पोत है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अंडर 20 विश्व चैंपियन में भारतीय कुश्ती टीम में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 16 पदक कितने जीते थे? बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो कुल 15 पदक जीते थे, मुझे याद आ रहा था 16 थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, द्विवार्षिक युद्ध पिच ब्लैंक किस देश में आयोजित किया गया? बताइए। युद्ध अभ्यास पिच ब्लैंक किसके किसके बीच होता है? बताइए जल्दी, कहाँ पे हुआ है? 23वां बताइए। 23 का हमारा क्या आ जाएगा? सॉरी, इसका 22 का C ही आएगा, मुझे याद था 23 का C ही आएगा, ठीक है। इसका A बिल्कुल सही है, इसका हमारा कौन सा आ जाएगा? 23 का तो B पार्ट आएगा। ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैंक जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन नंबर, सैयद सिबतो रजी जिनका 20 अगस्त को क्या हो गया? निधन हो गया, इन्होंने किस राज्य में के राज्यपाल थे? किस राज्य के राज्यपाल थे? 24 का बताइए। तो हमारे झारखंड के राज्यपाल थे। अभी द्रौपदी चंद्र मुर्मू जो हमारी क्या बनी है? भारत की राष्ट्रपति बनी है। कौन से क्रम की? 15वें क्रम की, ठीक है। और ये कहाँ की राज्यपाल रही थी? झारखंड की राज्यपाल वो भी रह चुकी हैं, ठीक है। झारखंड की राज्यपाल। यहाँ के CM कौन है? हेमंत सोरेन है, ठीक है। एक आदिवासी जनजाति से वो भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय रेसलर कौन है? सोनम मलिक, प्रियंका, या अंतिम मंगल, या आरजू? बताइए कौन है? तो सोनम मलिक हैं या कोई और है? तो हमारी कौन है? अंतिम पंघाल जी हैं। कौन है? अंतिम पंघाल जी। चलिए नेक्स्ट बताइए, दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो कहाँ की दी गई है? महाराष्ट्र को। कहाँ की दी गई है? महाराष्ट्र वाले किसको? दही हांडी को क्या किए हैं? आधिकारिक खेल की क्या की है? मान्यता दी है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट बताइए, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन चुका है? तो ये कौन सा है? गोवा। गोवा राज्य हमारा क्या है? हर घर जल प्रमाणित राज्य बन चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए, विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री हमारे S जयशंकर दक्षिण अमेरिका देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उनकी प्रतिमा कहाँ लगाई गई? बताइए 28 का। तो हमारी पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने कौन गए थे? तो हमारे विदेश मंत्री। कहाँ पे लगी ये भी पूछ देगा, तो पराग्वे में, ठीक है। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? बताइए 29 का। तो कहाँ किया गया? तो ये हमारी मुंबई में। डबल टेकर, याद रखेंगे, AC बस का, डबल टेकर AC बस का अनावरण, इलेक्ट्रिक बस का अनावरण जो है कहाँ किया गया है? मुंबई में। याद रहेगा ना, कहाँ किया गया है? मुंबई में। 29 का मुंबई में। चलिए नेक्स्ट बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट 31 तक बता दीजिए, छोड़िए। किस नेता को भारतीय संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया? तो किसको नहीं? नितिन गडकरी जी को बाहर कर दिया गया है, ठीक है। नितिन गडकरी जो हमारे क्या सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। 31 का, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो हमारा हैदराबाद या कहाँ पे? चेन्नई। बताइए कहाँ पे किया? 3D प्रिंटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3D प्रिंटेड कॉर्निया 31 का। तो हमारा हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की।
तेलंगाना की राजधानी कहाँ? हैदराबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को, ठीक है। तेलंगाना, हैदराबाद क्या है? इसकी राजधानी है, ठीक है। किस नदी के किनारे हैदराबाद है? मूसी नदी के तट पे स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। पर डे हम लोग 30-30 क्वेश्चन प्लस थियरी दोनों करेंगे, ठीक है। 30-30 अगर अभी 15 दिन है, कम से कम हम लोग 2-30-10 अगर तो 300 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और पूरा फुल रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए जिससे मैं मोटिवेट हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। जय हिंद, जय भारत।